आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साउथ इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड पर आप लोग ईएमआई कैसे ले सकते हो, कितनी लिमिट मिलेगी, कहां से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेबिट कार्ड पर ईएमआई लेने से पहले यहाँ पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोगों को डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिल जाएगी तो वहां पर डाउन पेमेंट कितनी लगेगी, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे क्या चार्जेस रहेगा, क्या हमें अपने अकाउंट में कोई बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो देखो इसका आंसर है क्लियरली नो। आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस आपका अकाउंट होगा तब भी आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिल जाएगी। मेंटेनेंस बैलेंस की बात करें तो वो जीरो रहने वाला है। अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ईएमआई भी मिलेगी और आप प्रोडक्ट भी बाय कर पाओगे। इसके लिए आपकी कोई भी अमाउंट ब्लॉक नहीं होगी। आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो आती है प्रोसेसिंग फीस को लेकर। वो 199 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगेगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि आप मिनिमम कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और कहां से बाय कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जवाब दे देता हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी पॉइंट के अंदर वो ये कि आप यहाँ पर मिनिमम कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मिनिमम 5K की वैल्यू का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो ये कि आपको कितनी लिमिट मिल सकती है। ये चीज भी कोई ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो मिनिमम लिमिट मिल सकती है वो 5K की होगी और जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो 1 लाख तक की हो सकती है। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसमें हम कितने मंथ तक की ईएमआई बनवा सकते हैं। तो आप 3 महीने से लेकर 24 महीने तक की ईएमआई इजिली बनवा सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की कि इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है। तो वो मिनिमम यहाँ पर जो लगेगा 14% होगा और मैक्सिमम ये 18% तक जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर ये इंटरेस्ट रेट आपको 22% तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी मर्चेंटाइज स्टोर पे अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी लोकेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिलेगी कैसे। ये सारी चीजें तो बाद में होंगी, लेकिन इससे पहले आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई मिलनी भी तो चाहिए। तो उसका जो सिंपल सा प्रोसेस है वो आपको इनकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जो ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक की तरफ से आप लोगों को एक नंबर देखने को मिलेगा 9840777722। इस नंबर पे आपको एक एसएमएस करना है। एसएमएस में आपको लिखना है DCEMI। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। आपको यहाँ पर लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे नंबर दिया है, सबसे पहले आप यहाँ पर इस नंबर को नोट कर लो। इसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा DCEMI, अब आपको यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना है, कोई नंबर नहीं लिखना है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सबसे पहले आप उसको लिखो। जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1996, यानी कि 20061996। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है यानी कि 1996, ये जो ईयर है आपको ये लिखना है, यानी कि DCEMI। इसके बाद आपको लिखना है 1996। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। इसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है विदाउट स्पेस। और ये सारा कुछ आपको लिखना है कैपिटल अक्षर में। DCEMI जो आप लिखोगे वो कैपिटल अक्षर में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको नंबर में लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, और ये लिखने के बाद आपको सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपको बैंक की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और उस रिप्लाई में आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए अवेलेबल हो या फिर नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको हैंड टू हैंड लिमिट भी देखने को मिल जाएगी। जो भी लिमिट आपको मिलेगी उसी लिमिट के थ्रू आप यहाँ पर प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको साउथ इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई कैसे लेनी है। बाकी इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट फेडरल बैंक में है उसके डेबिट कार्ड पर आपको ईएमआई कैसे लेनी है। सारी अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।